तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस एकेडमी विद प्रवीण। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हिंदी से रिलेटेड है। हिंदी में मैं आपको पत्र लिखवा रहा हूँ जो कि ये पत्र 6th to 12th तक के बच्चों के लिए काम आएगा। वैसे भी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है 11th वालों का जो हिंदी का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पत्र। आज मैं बच्चों को 11th क्लास वाले बच्चों को हिंदी का पेपर समझा रहा था, तो वहाँ पर ये पत्र आया हुआ था, तो उसी सैम्पल पेपर में से मैंने पत्र निकाला है और समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है। तो आते हैं अपने इस पत्र पर जो कि बहुत ही सरल और बहुत ही इजी एक टॉपिक है, ठीक है ना। सारे के सारे पत्र इसी वे में लिखे जाते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। जो औपचारिक पत्र होते हैं वो हमारे कह सकते हैं जो प्रिंसिपल्स वगैरह हो गए, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए जिनको हम नहीं जानते हैं, उनके लिए लिखे जाते हैं औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वो हमारे रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, है ना। जैसे कि दादा, मामा, चाचा, नाना, इन सबको जो पत्र लिखा जाता है वो इसके लिए होता है, वो होता है हमारा अनौपचारिक। और औपचारिक में क्या होता है, औपचारिक में हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना। इन जैसे कहीं ना कहीं अधिकारियों को जब पत्र लिखा जाता है तो इसको औपचारिक पत्र की कैटेगरी में रखा जाता है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो औपचारिक पत्र से रिलेटेड है, जो कि क्वेश्चन है, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को पत्र लिखकर अपनी कॉलोनी में अनियमित व अपर्याप्त जल वितरण से होने वाली असुविधाओं के प्रति ध्यान आकृष्ट कीजिए, ठीक है ना। यानी कि आपके एरिया में पानी की कमी हो गई है, पीने की असुविधा हो गई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को पत्र लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको आपके क्वेश्चन पेपर में एड्रेस दिया है तो वो वाला एड्रेस मेंशन करना है। अगर आपको वो वाला एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से एड्रेस अपना डाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, परीक्षा भवन, क्योंकि आप उसमें परीक्षा भवन में बैठे हो, परीक्षा दे रहे हो, तो इसलिए परीक्षा भवन। फिर आ जाएगा आपका नई दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे गैप दे रखा है, तो आपको समझ जाना है कि ये आपको लाइन छोड़नी है। फिर दिनांक, जो भी तारीख है वो मेंशन करनी है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद किसको पत्र लिख रहे हैं हम, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी को, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रीमान जल अधिकारी, ठीक है ना। नई दिल्ली, उनका एड्रेस, पहले अपना एड्रेस, परीक्षा भवन नई दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर श्रीमान जल अधिकारी नई दिल्ली, ठीक है, ये उनका एड्रेस हो गया। फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के विषय लिखना है, ठीक है बेटा। विषय कैसा, जो भी आपको टॉपिक आया है, जैसे कि हमें टॉपिक क्या है, पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु, यानी कि पीने का जो पानी है उसकी समस्या हो गई है और उसका समाधान निकालना है, उसके लिए हम लोग पत्र लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, जल अधिकारी, है ना, जल बोर्ड के अधिकारी को लिख रहे हैं। फिर महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके क्षेत्र निहालविहार का निवासी हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन में हमने लिख दिया कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके क्षेत्र निहालविहार का निवासी हूँ। इस पत्र के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, लड़का है तो चाहता हूँ, लड़की है तो चाहती हूँ, कि हमारे इस क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या हो गई है। हमारे इस क्षेत्र में पानी केवल सुबह सुबह मुश्किल से 1 घंटा ही आता है, ठीक है ना। उसके बाद जो कि हमारे लिए काफी नहीं है, और जो सहायता जल बोर्ड से मिलती है वह भी काफी नहीं है, कि जो जल बोर्ड से सहायता मिलते हैं यानी कि टैंकर वैंकर आते हैं वो भी काफी नहीं है। कभी कभी पानी के लिए झगड़े भी हो जाते हैं, कभी कभी जो टैंकर आते हैं उनके पानी के लिए झगड़े भी हो जाते हैं। हम लोगों को कई बार गंदा पानी भी पीना पड़ जाता है ना, जिससे अनेक बीमारियां, ध्यान रखना, जिससे अनेक बीमारियां, यहाँ वाले मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, जिससे अनेक बीमारियां फैल सकती हैं। गंदा पानी पीने से, अरे
है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, हम लोगों को कई बार गंदा पानी पीना भी पड़ जाता है जिससे अनेक बीमारियां फैल सकती हैं। यहाँ के निवासी बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। इतना आपने लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ देनी है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालें। एंड उसके बाद एक और लाइन लिखी है, आपकी अति कृपा होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको धन्यवाद लिख देना है। धन्यवाद के नीचे क्या लिखोगे, भवदीय, और उसके नीचे लिख दोगे अपना नाम। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, धन्यवाद लिख देना। धन्यवाद के नीचे क्या लिख दोगे, भवदीय, और भवदीय के नीचे जो आपका नाम है लिख देना। नहीं नाम मेंशन है तो क ख ग आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आपको 5 नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना, आपको 5 नंबर मिलेंगे। और 5 नंबर का टॉपिक मैंने आपको बहुत इजी वे में करा दिया है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके से प्यार देते रहिए। ठीक है, ओके, बाय।